घटनाएं पूर्णिमा जी, लॉ एंड ऑर्डर पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। सरकार का कहना है एसआईटी का गठन हो गया है, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो सरकार कर रही है। इनका यही कहना होता है कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई जो है करने वाले हैं या कर रहे हैं। क्या ये इतनी सारी घटनाएं हमारे राज्य में हो रही है, इनके सामने ये उदाहरण नहीं है? क्या इन्हें सबक नहीं लेना चाहिए? आजकल आज की डेट में अगर देखा जाए, हमारा पूरा झारखंड राज्य एक क्राइम हब बन गया और उसका साक्षात उदाहरण आप रांची में देख रहे हैं कि हत्याएं हो रही हैं। तो ये जो बोलते हैं कि भाजपा सिर्फ इसे मुद्दा बनाती है, बिल्कुल नहीं। ये जनता की मांग है, जनता के हित की मांग है, जनता की सुरक्षा की मांग है। इस पर हम तत्परता से खड़े रहेंगे और आने वाले समय तक भी आपके कानों पर जो पर्दा पड़ा हुआ है उसे उठाने का काम करेंगे। कानून व्यवस्था का, कानून प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का तनिक भी भय अपराधियों के मन में देखने को नहीं मिला। इस वक्त आपको तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से बीजेपी के जो विधायक है वो यहाँ पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार हम आपको सुनाते हैं कि आखिर बीजेपी के विधायक क्या नारेबाजी करे। सभी के हाथों में अलग अलग तख्ती, सभी जो विधायक है वो राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जब से बनी है तब से यहाँ हत्याओं का दौर चालू हो गया है। ये गुंडा राज और अबुआ राज के जगह गुंडा राज इनको कहना चाहिए, इसलिए कि कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा कोई मुझे लगता है विकल्प नहीं है और कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित सरकार कर रही है। प्रशासन सुबह से उनको उठा रहा है, अरेस्ट कर रहा है। इनकी पुलिस बालू बेचने में, कोयला बेचने में, जमीन बेचने में मस्त है और जनता परेशान है और हत्याएं लगातार हो रही है। तो देखिए लगातार आप सुन रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी के विधायक जो है वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और भी हम विधायकों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं, क्योंकि देखिए इनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि एसआईटी का तो गठन हो गया लेकिन बैक टू बैक घटनाएं जो है इस तरीके की हो रही है। देखिए विधायक जो है हाथों में तख्ती लिए यहाँ पर खड़े हैं और हम और भी विधायकों से बातचीत करेंगे। निर्मल जी, बैक टू बैक इस तरीके की घटनाएं, क्या आप लोग का रोज आपको पहले भी दीदी हम लोग बताए थे कि घटना इतना बढ़ा हुआ है कि मतलब यहाँ पे चलना भी मुश्किल हो गया, रहना भी मुश्किल हो गया। आदमी जाए तो जाए कहाँ झारखंड से। यहाँ पे नेता सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे बिजनेसमैन व्यापारी सुरक्षित नहीं है, दुकानदार सुरक्षित नहीं, ठेकेदार सुरक्षित नहीं, तो लोग कौन सुरक्षित यहाँ पे महसूस करेगा। ये जो घटना घटा है बिहार को याद दिलाने का काम किया है, जब लालू सरकार और यहाँ पे लालू के साथ आरजेडी के साथ सरकार मिलकर चला रहा। आप समझ सकते हैं जो आरजेडी झारखंड का विरोधी किया था उसके साथ सरकार चला रहा। अपराधी बढ़ना ही बढ़ना, जब आरजेडी जैसा इस सरकार में साथ है तो अपराध बढ़ेगा ही दीदी। आपको ऐसा लगता है कि एक ही विकल्प है राष्ट्रपति शासन? राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और हम लोग राज्यपाल से मिलकर यहाँ बहुत जल्दी राष्ट्रपति शासन लगाने का मांग करूंगा और राष्ट्रपति शासन लगेगा यहाँ पे। इनसे सरकार चलने वाला नहीं है। देखिए आजसू के विधायक निर्मल महतो और तिवारी महतो का स्पष्ट तौर पे कहना है कि राज्यपाल से ये लोग मुलाकात करेंगे और राष्ट्रपति शासन लागू करने की जो मांग है वो ये लोग करेंगे। और भी विधायक हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। मंजू देवी है। बैक टू बैक इस तरीके की घटनाएं, सरकार का कहना है कि एसआईटी का भी गठन हो गया है, दोषियों पर सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो सरकार कर रही है। उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। हम फांसी की सजा का मांग करते हैं। आए दिन घटना हो रहा है, देखिए रोज परसों हजारीबाग में देखे, कल रांची महानगर में, राजधानी में इतना बड़ा घटना हो, दिन दहाड़े किसी को गोली मार के हत्या कर दी जाती है। ये तो बहुत बड़ा क्राइम हो रहा है, इसको फांसी सजा होनी चाहिए। हम लोग बिहार में जो लालू यादव के टाइम में सर क्राइम होता था, आज हमारे झारखंड में हो रहा है। जनता का मंत्री जी का कहना है कि नीतीश कुमार की सरकार है, वहाँ पर अपराधी तो वहाँ पे बेखौफ है, तो उसमें क्यों नहीं ये लोग सवाल? कोई बेखौफ नहीं है। बिहार जिसमें लालू की सरकार थी उसमें लोग बेखौफ थे, आज यहाँ झारखंड में बेखौफ है। आम जनता परेशान है लॉ एंड ऑर्डर के से। तो हम चाहते हैं कि इसको जो दोषी है, जो दिन दहाड़े गोली मारा है, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए।
चलिए, और भी बीजेपी के विधायक हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि दादा एक ही विकल्प है क्या आप लोगों के पास, राष्ट्रपति शासन, या और भी कोई विकल्प आप लोगों के पास? सरकार सक्षम नहीं है शासन व्यवस्था को दुरुस्त करने में, तो सरकार को रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि आपका जब से सत्ता पर बैठे हैं तब से हर जगह हत्या लूट हो रही है। ये सरकार तो कहीं शासन चलाने में सक्षम नहीं लगी है। ये प्रतीत होता है ये पूरे झारखंड का प्रदेश का मामला है। आज हत्या हो रही है, प्रत्येक दिन हत्या होती है। आखिर सरकार क्या कर रही है? इनका पुलिस मुख्य दर्शक होकर क्यों बैठी हुई है? जब हत्या होती है तो कहते हैं मैं इसका तहकीकात कर रहा हूँ, जांच कर रहा हूँ। इसके पूर्व में इसकी तैयारी नहीं होती है। जब प्रशासन खुद तैयार रहे तो हत्या नहीं होगी, न लूटमाट होगा। इसलिए सरकार सक्षम नहीं है। इसलिए हम लोगों की मांग है ऐसी सरकार नहीं चलेगी और राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। इनका कहना है कि सरकार सक्षम नहीं है, इसलिए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। बरकट्टा से अमित यादव मौजूद है, बातचीत करते हैं। बैक टू बैक इस तरीके की घटनाएं, आप लोगों का कहना है कि राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि पुलिस के नाक के नीचे पुलिस से महज थाने से बगल में ये घटना अंजाम होता है और नित्य प्रतिदिन कोई ऐसा दिन नहीं है जब राज्य में इस प्रकार की आपराधिक घटनाएं नहीं हो रही है। तो ये सरकार कौन सा खेल खेलना चाह रही है? ये सरकार करना क्या चाह रही है? हर एक क्षेत्रों में ये सरकार फेल है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे नौकरी देने में हो, चाहे यहाँ के बच्चों की सुरक्षा हो, चाहे यहाँ के युवाओं की नौकरी की बात हो, चाहे हमारी बहनों की इज्जत की बात हो। हर एक सरकार हर एक कोने में विफल है। इसलिए सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन के फिर से यहाँ चुनाव करना चाहिए। इनका कहना है कि नैतिकता के आधार पर सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू होना चाहिए। लगातार विधायकों का कहना है कि ये लोग राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और ये मांग उनके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। देखिए, पूर्णिमा दास मौजूद है, पूर्वी जमशेदपुर से विधायक है, हम बातचीत करेंगे। तो देखिए, सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं कि सभी जो विधायक है बीजेपी कोटे के और आजसू के, उनके हाथों में तख्ती है। किसी पे लिखा हुआ है कि झारखंड में हत्या का जो सिलसिला है वो कब खत्म होगा। कई सवाल जो है वो सरकार से यहाँ पर पूछते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के विधायक। और भी हम विधायकों से बातचीत करेंगे। फिलहाल रांची विधायक सीपी सिंह मौजूद है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं कि बैक टू बैक जो घटनाएं हो रही है, सरकार का कहना है कि सरकार चीजों को देख रही है। दिन दहाड़े हत्या हो रही है। अब कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन ही विकल्प है। राष्ट्रपति शासन यह जो वर्ड हुआ है वह इसी तरह के परिस्थिति में, जब कानून व्यवस्था चौपट हो जाए, जब अराजक स्थिति हो जाए, लोगों का अपना जान माल रक्षा करने का जब भय सताने लगे तो राष्ट्रपति शासन लगता है। आज वही अराजक स्थिति झारखंड में है। आपने देखा कि कैसे दिन दहाड़े गोली चली, अनिल महतो जी की हत्या की गई। अब यही कह सकते हैं कि भाई महामहिम राज्यपाल भी इस पर संज्ञान ले और राष्ट्रपति की शासन के लिए सिफारिश करे और कोई विकल्प नहीं रही है। बीजेपी के कई नेताओं का अरेस्ट भी किया गया है। इसके पीछे ये लोग बांग्ला, आप देखिए वेस्ट बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी शासन कर रही हैं, धमका करके, डरा करके, लोगों को गोली का भय दिखा करके, वही अराजक की स्थिति यहाँ पर हेमंत सोरेन जी भी लाना चाहते हैं। देखिए, जिस तरह से घटना लगातार कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी की सरकार जब से बनी है, आप देखिए कि हत्या का दौर थम ही नहीं रहा है। जब से ये शपथ लिए हैं, लगातार हमला, हत्या, लूट, डकैती, चोरी, छिनतई, ये झारखंड अमन चैन के लिए जाना जाता था। आप याद कीजिए कि लालू जी के राज में जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, वही सेम स्थिति आज झारखंड में जंगल राज की हो गई है। दिन दहाड़े जहां मुख्यमंत्री आवास है, जहां महामहिम जहां रहते हैं, स्पीकर रहते हैं, उससे 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर चौक पे और नजदीक जाके दिन दहाड़े हत्या कर देना, ये दर्शा रहा है कि कानून व्यवस्था का भय खत्म हो गया है। ये दर्शा रहा है कि अपराधी बेलगाम है और सरकार मौन व्रत में है।
सही बात है कि अब झारखंड हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सुरक्षित नहीं है, ना पत्रकार सुरक्षित है, ना व्यवसायी सुरक्षित है, ना नेता सुरक्षित है, ना अफसर सुरक्षित है। तो स्वाभाविक है कि राष्ट्रपति शासन यहाँ लगना चाहिए। और जिस तरह से हम लोगों ने और सामाजिक संगठनों ने बंद का आह्वान किया, सुबह से सभी नेताओं के घर जाकर पुलिस उठाकर उनको थाना में ले जा रही है, बंद कर रही है, लाठी चार्ज कर रही है। आप लाठी चार्ज करना था और ताकत दिखाना था तो अपराधियों के खिलाफ दिखाते, ना कि कार्यकर्ताओं पे दिखाते। देखिए, सबसे पहले बात है कि अभी जो राजधानी में जो कानून व्यवस्था है वो चरमरा गई है। रोज रोज यहाँ हत्याएं हो रही है और जब लोकतांत्रिक ढंग से जब कोई कार्यकर्ता विरोध करता है तो उसके पर अत्याचार किया जा रहा है, उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि हर आदमी को अधिकार है विरोध करने का। ये जो स्थितियां बन रही है, राष्ट्रपति शासन क्यों जा रहा है क्या प्रदेश? निश्चित रूप से कानून व्यवस्था बहुत ही लचर है, खराब है। आज यहाँ हो रही पूरे अभी होली के बाद होली में गिरिडीह में हो गई, हजारीबाग में भी वही हाल है, यहाँ रांची में भी तो हत्या हो गई, रांची में इसके पहले भी एक व्यापारी की हत्या हो गई। इसलिए निश्चित रूप से यह शासन कुशासन की ओर जा रहे हैं। आप लोग सुरक्षित महसूस करते हैं? सुरक्षित महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन आम जनता सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। अति का अंत होना जरूरी है। आए दिन घटनाएं घट रही है, आए दिन इस तरह का जो उपद्रव द्वारा ये जो घटनाएं घट रही है, गोली बम बारूद, ये आम बात हो गई इस सरकार में। आप इसे उम्मीद रखना मुश्किल है। जनता पूरा परेशान हो चुकी है। प्रतिदिन एक दिन नहीं, आए दिन लगातार घटना घट रही है। ये सरकार इस पर ध्यान देना चाहिए। कहाँ से डरेगा? पहले एसपी का फोन जाने से दरोगा को भय होता था, लेकिन कोई भी दरोगा थानेदार जो है वो एसपी से नहीं डरते, एसपी कोई वरीय पदाधिकारी से नहीं डरते। यही आलम है जिसके चलते क्राइम का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो भी घटना घट रही है, जो भी अपराधी पकड़ा रहे हैं, उसको कन्विक्शन नहीं हो पा रहा, सजा नहीं मिल पा रही। इन्हीं लचर व्यवस्था के चलते उनको कोई बढ़िया से डायरी वगैरह नहीं बनता और उन लोग छूट जाते हैं, जिसका मतलब अपराधियों बेखौफ होकर चले आ रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से जो है, खास करके झारखंड में आपका अपराधी हो, माफिया हो, ये सारे लोगों का सरकार और खास करके जो है यहाँ प्रशासनिक जो व्यवस्था है, सारे लोग मिले हुए हैं। आपसी गठजोड़ है और जब आपस में गठजोड़ होगा तो निश्चित रूप से जो है घटनाएं घटेंगी। तो निश्चित रूप से जो है जिस तरह की परिस्थिति पैदा हुई है झारखंड में, एकदम यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए।